श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। हमारी दुनिया विचित्र है कि हम तो याद करते, जो चले गए उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में स्तुति के गीत गाते हैं, कीर्तना करते हैं और भी बहुत व्याख्याएं करते हैं, पर श्रोता सुनते हैं। पर एक प्रश्न है, इसका उत्तर कौन देगा कि ये इतने लोग तो सुनते हैं, पर जिनके बारे में कहते हैं वे सुनते हैं या नहीं सुनते? तो जिनको सुनाना है वे तो सुने या पता ही नहीं सुनते हैं कि नहीं, केवल दूसरों को सुनाते हैं। कोई ऐसा तार, बेतार का तार पुराने ज़माने में कहते थे, वायरलेस कोई ऐसा चाहिए कि जिससे हमारी बात वे सुन सकें। बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं सुनते, और सुनते हैं इसका प्रमाण भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो एक संपर्क और संबंध होता है वह विस्मृत हो भी जाता है, नहीं भी होता। हमारे शब्द पहुँचे या न पहुँचे, हमारी वाणी के प्रकंपन बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं। ज्ञाता सूत्र का प्रसंग है कि जब अभय कुमार को अकाल वृष्टि करानी थी, असमय में वृष्टि, आज के वैज्ञानिक तो वृष्टि कराने में तत्पर हो गई, रास्ता खोज निकाला है कि कोई भी बादल आया नहीं बरस रहा है, किंतु ऐसा प्रयोग करेंगे कि बादल बरस जाएगा। उस समय तो ऐसा नहीं था। तो फिर अपने इष्ट देवता की आराधना में लगे और उन्होंने जो प्रयोग किया उसके प्रकंपन उस देव तक पहुंच गए, उसका आसन प्रकंपित हो गया। और प्रकंपित हुआ तब ध्यान देता है कि कौन याद कर रहा है मुझे, मेरा आसन क्यों प्रकंपित हुआ। तब अवधिक ज्ञान का प्रयोग करता है, तो फिर उसके पास आता है। हम भी कुछ ऐसे प्रकंपन पैदा करें जो हमारे प्रकंपन अपने आराध्य तक पहुंच जाए, उनका आसन प्रकंपित हो और वे फिर ध्यान दें कि मुझे कौन याद कर रहा है। दूरी बहुत है, प्रकंपन के बिना तो याद करना संभव नहीं है, बहुत दूरी, असंख्य योजनों की दूरी है। और हमारी ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी निहारिकाएं, एक एक निहारिका और दूसरी निहारिका के बीच में सैकड़ों प्रकाश वर्ष का अंतर, और एक प्रकाश वर्ष कितना बड़ा होता है कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक प्रकाश वर्ष जहाँ संख्या समाप्त हो जाती है, इतना बड़ा वर्ष होता है, इतनी दूरी है, वहाँ तक बात कैसे पहुँचे। किंतु हमारे वाणी के प्रकंपन में शक्ति है। प्रज्ञापना सूत्र में बहुत सुंदर इसका विश्लेषण किया है कि वक्ता यदि तेज स्वर में बोलता है तो उसकी वाणी के प्रकंपन या वाणी भाषा वर्गणा के पुद्गल लोकांत तक भी जा सकती है, और कमज़ोर बोलता है तो बीच में स्खलित हो जाती है। हम भी वैसी शक्ति पैदा करें। आचार्य तुलसी की स्मृति करें तो साथ साथ
उनसे ये याचना कहें या सिद्धा सिद्धिंग मम दिशंतु की भाषा में हमें यह सिद्धि मिले कि हम अपने वाणी के प्रकंपन उन तक पहुंचा सकें। लोकांतर तक की बात छोड़ दें, कम से कम उन तक पहुंचा दें जिसे हम सुनाना चाहते हैं। आचार्य तुलसी ने बहुत कुछ समय लगाया, सत्य की खोज में लगाया। रूढ़ि मुक्त थे और नियम के बहुत पक्के थे, मनोबल बहुत विचित्र था। रूढ़ भाषा में नहीं सोचते, पर सत्य के साथ निरंतर चले रहते, निरंतर चलते, और इतना कुछ नया खोजा, नया दिया है। धार्मिक जगत के लिए तो एक आश्चर्य बना हुआ है। आज भी जो उनकी देन है हमारे लिए बहुत काम की बन रही है। आचार्यवर दिल्ली पधारे और नया नया समय था, शायद एक बार पधारे फिर दूसरी बार पधारे, तो पहली बार का भी हो सकता है। सब्जी मंडी में बिरला जी के स्कूल में एक कार्यक्रम रखा था, स्वागत का कहें या और कुछ भी। पहली गोष्ठी थी अपरिग्रह पर, अपरिग्रह, और दिल्ली के बड़े बड़े उस समय के जो दिग्गज विचारक थे वे सारे उपस्थित थे। क्योंकि लोग हमारे बारे में बहुत कम परिचित थे, ज़्यादा रहना राजस्थान में हुआ, जानते भी नहीं थे। जब पहली बार हम लोगों ने अपरिग्रह पर अपने निबंध पढ़े तो एक बार में ही जैसे संपर्क गहरा हो गया और उन्हें लगा कि भाई हम सोचते हैं कि ये लोग क्या जानते हैं, ये बात धारणा हमारी गलत हो गई। आचार्य तुलसी ने 10-15 वर्ष तक लगातार इतना श्रम किया और अपने शिष्यों की चेतना को इतना जगाया कि उनकी बुद्धि बल को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया, वक्तृत्व को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया और सत्य की खोज में प्रेरित करने का भी क्रम चलता रहा। तीनों का योग मिला और फिर तो सारा वातावरण बदल गया। कल जयपुर से सोहन जी गांधी आए थे, उन्होंने कुछ पत्र दिए, पहले भी कुछ पत्र आए। अहिंसा प्रशिक्षण के बारे में, एक तो अहिंसा का सिद्धांत, एक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और रिसर्च आज के दो प्रमुख विषय है। कोरा पढ़ना नहीं, पढ़ना तो प्रथम भूमिका है जिसमें हो जाए, उसके बाद उस विषय में ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण हो और रिसर्च हो, अनुसंधान और शोध हो, ये बड़े महत्व के होते हैं। कोरा पढ़ना तो ठीक है, तो जब एक पुस्तक अहिंसा के प्रशिक्षण की या उसके संबंधित अहिंसा के विचार की विदेशी लोगों के पास पहुंची तो वे कहते हैं कि पहली बार हम नई बात जान रहे हैं, हम 20-30 वर्ष से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं पर ये बातें कभी हमारे सामने आई नहीं।
बड़े बड़े पत्र आए हैं उनके, हम भी जुड़ना चाहते हैं। एक प्रोफेसर का तो पत्र था कि 1 वर्ष में जैन विश्व भारती में रहना चाहता हूँ, और वहाँ कुछ करना चाहता हूँ। तो ये सारा जो एक हमारे विचार दूसरों को पसंद आ रहे हैं, उपयोगी लग रहे हैं और वर्तमान समस्या का समाधान करने वाले लग रहे हैं, इसके पीछे शक्ति कौन सी शक्ति बोल रही है? वह आचार्य तुलसी की शक्ति है। उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया हमारा, जो कुछ किया, इतना किया कि शायद मैं अतिशयोक्ति नहीं करूं तो इन 5-10 शताब्दियों में इतनी खोज करने वाला, गहराई में जाने वाला एक अद्भुत व्यक्तित्व हुआ है। इसलिए हम स्मृति करते हैं। वे सुने या न सुने, हम किस लिए करते हैं? कि अपने कर्जे को उतारने के लिए करते हैं। उनका कर्जा बहुत है सिर पर, ऋण बहुत है, उतरता भी नहीं है, पता नहीं कैसे उतरेगा। तो अपना भार हल्का कर देते हैं। प्रभो तुम सुनो या मत सुनो, बस तुम्हारी इच्छा, इस पर छोड़ देते हैं। पर मैं मानता हूँ कि मन के प्रकंपन भी बड़े प्रबल होते हैं। वाणी के प्रकंपन बलवान होते हैं तो मन के प्रकंपन तो और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यदि हमारा मन उस विषय में एकाग्र है और तन्मयता है, तादात्म्य है, और हम एक में एक बना देते हैं, तो वे प्रकंपन इतने जबरदस्त हैं कि सुनना ही पड़ता है। इसी आशय को जयाचार्य ने विघ्न हरण की ढाल में प्रकट किया था कि जान तिके नर जानसी, अवर न जाने लिगारी हो। जानने वाला ही जानता है रहस्य को, हर कोई जान नहीं सकता। मैं यह कहना पसंद करूँगा कि तेरा पंथ को ही नहीं, जैन शासन को ही नहीं, पूरे धर्म जगत को एक नया मोड़ इस वैज्ञानिक युग में जी सके, ऐसा मोड़ किसी ने दिया है तो एक नाम मेरे सामने आता है, आचार्य तुलसी ने। आज भी सब लोग नहीं समझ पा रहे, उनकी क्रांत वाणी को समझ नहीं पा रहे, किंतु उन्होंने जो कहार किया और जड़ की बात को पकड़ा कि नैतिकता के बिना धर्म की आराधना नहीं हो सकती, व्रत के बिना धर्म की आराधना नहीं हो सकती। इस सच्चाई को पकड़ा और उस पर जो कार्य किया है, बहुत विचित्र काम किया है, और उसके साथ साथ पता नहीं कितने नई बातों की खोज की है। तो ऐसे दिन पर, ऐसे अवसर पर ऐसी पुण्यात्मा की स्मृति होना स्वाभाविक है। और मैंने कहा कि वह स्वाभाविक इसलिए है कि हमारे मन की बात कम से कम वाणी तक तो पहुंचा देते, उन तक पहुंचे या न पहुंचे, मन में तो न रखे, वाणी तक पहुंचा दें और श्रोतागण तक भी पहुंचा देते हैं। उनका गीत देखें, आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोह न हो। इन शताब्दियों के साहित्य को आप देखें, किस आचार्य ने यह बात लिखी कि आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोह न हो। आप खोजकर बताएं तो हम भी देखेंगे। बहुत दुर्लभ बात है। जब हमने आगम संधान का काम शुरू किया, जब आगम का काम शुरू हुआ तो परिषद में नहीं, हम लोग 5-7 संत, मैं था, मुनि दुल्हराज जी हमारे साथ थे,
और भी कुछ संत थे, थोड़े थे उस समय। तो आचार्यवर ने कहा देखो हम एक बहुत बड़ा दायित्व ले रहे हैं आगम के संपादन का, बड़ा कठिन काम है, पर एक बात का ध्यान रखना कि जो आगम में है हमें वही देना है, हमें वहाँ तेरा पंथ की परंपरा को ध्यान में नहीं रखना है, कोई संप्रदाय की बात नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं लगे कि हमारी संप्रदाय की मान्यता यह है तो हम टिप्पणी में फुटनोट में दे सकते हैं कि भी इस विषय में हमारे संघ की मान्यता यह है, किंतु मूल में तो जो है वही हमें देना है। मैं समझता हूँ ऐसी बात वह भी कोई दिखावे के लिए नहीं, एकांत में हमें गुरु मंत्र देना एक कौन दे सकता है कि जिसकी आत्मा केवल अध्यात्म की आत्मा है, संप्रदाय की आत्मा नहीं है, केवल अध्यात्म की आत्मा वही व्यक्ति दे सकता है। और यही कारण बना कि जैसे ही हमारे आगम निकले स्थान स्थान से यही टिप्पणियाँ आई कि बिल्कुल शुद्ध है, कहीं सांप्रदायिकता नहीं है, और सब जैन संप्रदायों में मान्य हुए और विदेशों में भी वे मान्य हो गए, सब जगह मान्य हो गए। और उन आगमों के कारण जो तेरापन से बहुत दूर रहने वाले लोग थे, दूर रहने वाले नहीं, विरोधी कह सकता हूँ, और भी शब्दों में कह सकता हूँ कि बहुत हल्की बातें करने वाले भी लोग थे, किंतु जैसे ही वे आगम निकले और हमारे इतने मित्र बन गए, इतने निकट आ गए, तो फिर तो वे परम मित्र बन गए। तो ऐसी महान आत्मा, एक दिव्य आत्मा जिन्होंने दिव्यता के अनेक काम किए, उनकी स्मृति एक तीज के दिन तो होती है, निमित्त बन गया, किंतु वह विस्मृति कभी होती नहीं है। शायद मैंने पूज्य कालूगणी के संदर्भ में लिखा था, किसी ने कहा कि स्मृति करो, तो मैंने लिख दिया कि विस्मृत की स्मृति हो तो परंग स्मृत की स्मृति कौन मनुष्य करे। मारवाड़ी में जब लिखते थे प्रारंभ में कि विस्मृत की स्मृति होत परम स्मृत की स्मृति कौन मनुष्य करे। ये बताओ विस्मृति हो गई क्या? विस्मृति नहीं हुई तो फिर स्मृति क्या करें? जो जिसको भूल गए उसकी तो हम स्मृति करते हैं, जो भूला ही नहीं जाता उसकी स्मृति फिर क्या होती है। तो ऐसे महान दिव्य आत्मा वाले पुरुष जिनकी विस्मृति होती नहीं, पता नहीं दिन में कितनी बार क्या क्या स्थितियां सामने आती है, फिर भी एक लोग समझते हैं कि आज दिन का निमित्त है तो उनकी स्मृति भी कर लेनी चाहिए। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आचार्य तुलसी की स्मृति करें तो दोनों आँखों को खोल कर करें, दोनों कानों को भी खुला रख के करें, और सबसे ज़्यादा कि दिमाग की खिड़कियों किवाड़ों को खोल कर करें, उनको देख सकें तो शायद हमें बहुत सत्य का बोध होगा, सत्य का ज्ञान प्रकाश मिलेगा। आंखें बंद, कान भी बंद और दिमाग की खिड़कियां और किवाड़ भी बंद, तो फिर स्मृति का कोई विशेष अर्थ भी नहीं होता। इसलिए आवश्यक है स्मृति करने की कला को भी सीखें, कैसे करें। और एक महापुरुष की स्मृति हमारे जीवन में भी महापुरुषत्व की चेतना को जगा सकती है, अगर हम सही अर्थ में उस भावना से वह करें। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ